हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज़ करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूजीसी नेट में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, पहले फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या है? 3 टाइप्स हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की। फर्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन, देन इनफॉर्मल एजुकेशन एंड थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो भी होता है, करिकुलम जो भी डिज़ाइन होता है, प्री प्लान्ड, हमारे नोट्स वगैरह, एग्ज़ाम कैसे होने हैं, क्या क्या प्रोसेस होगी, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन, दैट इज़ प्लान्ड। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम इनडायरेक्ट और स्पॉन्टेनियस वे में सीखते हैं, जैसे फैमिली से, सराउंडिंग्स से, जैसे पीयर ग्रुप से सीखते हैं। हम जब बचपन में बच्चे खेलने जाते हैं तो वो अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ इनकलकेट्स करते हैं लर्निंग को। थर्ड वन इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है कि फ्लेक्सिबल एंड ओपन सिस्टम होता है। इसमें क्या है कि एक्सप्लोर करने जाते हैं। जब हम आ जाते हैं एक एज ग्रुप में, जैसे कि 20 और 30s में आ जाते हैं, तो कुछ क्या करते हैं बच्चे, एक्सप्लोर करने जाते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ वो डिस्कवरी से सीखते हैं। दैट्स द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देन टीचिंग क्या होता है? टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर और करिकुलम होता है, जो कि कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफाइड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए। टीचिंग एक सिंपल मीनिंग क्या है? टीचर, लर्नर और करिकुलम का कॉम्बिनेशन है, वो टीचिंग है। इसमें क्या होता है? नॉलेज पास ऑन की जाती है। जो टीचर को नॉलेज है वो स्टूडेंट को पास करते हैं, फिर स्टूडेंट आगे जाकर टीचर या कुछ और भी कुछ भी बनते हैं, तो वो आगे जाके नॉलेज पास करते रहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? जो टीचर बनना चाहता है उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी को स्पेसिफाई करना, एबिलिटी को जांचना, पहचान करना कि उनके पास एबिलिटी है भी कि नहीं बनने की टीचर, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। सो इट इज़ अ वैल्यूएशन ऑफ कैंडिडेट हु वांट्स टू जॉइन द टीचिंग प्रोफेशन। जो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं उनका वैल्यूएशन करना ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड नॉलेज, उनके पास कितनी स्किल एंड नॉलेज है। दैट्स द टीचिंग एप्टीट्यूड। देन टीचिंग के मॉडल क्या क्या हैं? बेसिकली 2 मॉडल्स हैं, पैडागोगी एंड एंड्रागोगी। पैडागोगी कन्वेंशनल अप्रोच है जिसमें टीचर और लर्नर होता है। टीचर का एक्टिव रोल होता है। टीचर लर्नर को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये नोट्स पढ़ने हैं, ये तुमने आज होमवर्क करके आना है, तो टीचर का एक्टिव रोल रहता है। देन एंड्रागोगी एक न्यू टेक्निक है जिसमें लर्नर का एक्टिव रोल रहता है। टीचर हमारा जो है सेकेंडरी रोल प्ले करता है, फैसिलिटेटर करता है। लर्नर डिस्कवर करता है तो टीचर उसको बताता है कि तुमने ऐसे ऐसे करना है, तो पूरा प्रोसेस जो करता है वो लर्नर करता है, टीचर सिर्फ उसको हेल्प करता है। देन लर्नर का एक्टिव रोल होता है, पैसिव रोल होता है टीचर का, जैसे कि डिस्कवरी, पीएचडी थीसिस करते हैं, दैट्स द मेन। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या? 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है मेनली। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है जो किसने दिया है? हार्वर्ड ने दिया है। इसमें क्या होता है? स्टिमुलेट एंड रिस्पॉन्स होता है। इनिशियल स्टेजेस में जो बच्चे स्कूल लेवल पर हैं वो क्या करते हैं? रोट मेमोराइजेशन करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं वो, ताकि जो वो अपनी नॉलेज है उनको रिटेन कर सकें और जब एग्ज़ाम में लिखना हो तो उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं मॉरिसन, इसमें ने दिया है। इसमें मेमोरी प्लस इंसाइट होता है कि रिटेन भी करनी है प्लस उसको अंडरस्टैंड करते हैं जब कंसेप्ट्स को, वो आती है हमारी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट करते हैं। इसमें कॉलेज लेवल जैसे मास्टर्स के स्टूडेंट आए, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं, उस लेवल की टीचिंग होती है। देन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? ये हंट ने दी है। ये हाईएस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल है। इंस्ट्रोस्पेक्टिव लेवल भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें ओपन एनवायरनमेंट होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे जो लर्नर होते हैं, जैसे कि पीएचडी में होते हैं स्टूडेंट्स, उनको टीचर सिर्फ गाइड करता है, वैसे काम उन्होंने क्या करना है, किस तरीके से करना है, सब हमारा किस पर डिपेंड है? लर्नर पर। दैट्स द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देन प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग हमारी मेनली ट्राइपोलर होती है। 3 कंसेप्ट हैं।
बाइपोलर में क्या होता है, टीचर और लर्नर दोनों एंगेज करते हैं। ट्राइपोलर में टीचर, लर्नर और करिकुलम। हमारा जो मोस्ट ऑफ दी टीचिंग है वो ट्राइपोलर है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स हमारे सब्जेक्ट्स बने होते हैं, सिलेबस बना होता है, वो करिकुलम हो गया। टीचर और लर्नर एंगेज करते हैं, तो ट्राइपोलर हमारी मेन टीचिंग है। देन आ जाती है क्वाड्रिपोलर, 4 पार्ट्स हैं इसके, टीचर, लर्नर, करिकुलम एंड द फिजिकल क्लाइमेट, दैट इज सराउंडिंग्स वगैरह। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं देन टीचिंग के? ब्लूम्स के अकॉर्डिंग 3 मेन कैटेगरीज में हम ऑब्जेक्टिव को ले सकते हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन्स। टीचिंग का क्या मतलब है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड सोचने की, थिंकिंग, नॉलेज को डेवलप करना स्टूडेंट में, वो होती है कॉग्निटिव डोमेन में। देन अफेक्टिव डोमेन में अब ब्रेन से काम नहीं चल सकता ना सब जगह पर, देन हमारे पास इमोशंस, फीलिंग्स होती हैं, तो वो भी हमारे जो आते हैं वो टीचिंग में आते हैं कि उसको कैसे डील करना है, कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करना है। एम्पैथी सिखाते हैं हम स्टूडेंट्स को, दूसरों के साथ डील करना सिखाते हैं, तो वो होता है अफेक्टिव डोमेन में। देन साइकोमोटर डोमेन में उसमें क्या होता है कि वो स्किल्स एक्वायर करते हैं, टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करते हैं, वो होती है हमारी साइकोमोटर डोमेन। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है कि टीचिंग किस तरीके से होती है। टीचर है जो सिंपल से कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स, पहले वो सिंपल को समझाता है कि ऐसे ऐसे हमारा कोई कंसेप्ट है, देन कॉम्प्लेक्स पर जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी पर जाते हैं, मीन्स डिफ़िकल्ट लेवल्स पर। पहले नोन को समझाया जाता है, फ्रॉम नोन टू अननोन, देन अननोन पर जाया जाता है। सीन टू अनसीन, कंक्रीट मीन्स जो है दिखता है, टू एब्स्ट्रैक्ट, टू इमेजिनेशन, पर्टिकुलर टू जर्नल, जो हमें पर्टिकुलरली चीज़ें मालूम है, हमें अपने आप के बारे में नॉलेज है, तो वो जर्नलाइज कैसे हो सके कि जैसे तुम हो वैसे ही स्टूडेंट बाकी हैं, तो जर्नलाइजेशन हो जाती है। होल टू पार्ट, इनडेफिनिट मीन्स जो उनको नॉलेज मालूम है कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है, फूड क्या है, वो स्टूडेंट्स को मालूम है, तो उसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन टेक्निकल टर्म्स में समझाना, वो होती है टीचिंग। इनडेफिनिट टू डेफिनिट, एनालिसिस टू थीसिस, छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करना, दैट इज सिंथेसिस। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thanks.